आदाब। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ तक हमारी तस्वीर जा रही है, जहाँ जहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं भी जा रही हो, तस्वीर नहीं भी जा रही है, आप तमाम तर लोगों को बाखबर सवेरा एयरवाइज न्यूज़ नेटवर्क, मदिहा नकवी और शफात अली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि ईद आ चुकी है। ईद आती है ज़माने में और बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं गुसल खाने में, लेकिन यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहे, क्योंकि आज ईद के इस पुरमसरत मौके पे हम आपके लिए लाए हैं एक एंटरटेनमेंट का तूफान। तबाहकुन एंटरटेनमेंट होने वाली। आज हमारे साथ कुछ बहुत ही आला दर्जे के गेस्ट मौजूद हैं। कौन कौन आ रहा है? बस क्या हो गया, क्या हो गया? थलियां मच गई हैं। हौसला हौसला। पहले मुझे ये बताएं कि ईदी मिली आपको आज? ईदी के हम उस लेवल पे हैं जहां हम ईदी लिया नहीं करते, दिया करते हैं। एग्जैक्टली और मतलब सारी तनख्वाही ईदियों पे निकल जाती। कितना अच्छा। वैसे शफात वो जमाना बचपन का होता था कि ऐसे जैसे अबू ईद की नमाज पढ़ के आते थे, उसके साथ ईदियां मिलना शुरू हो जाती थी। 1913 में ऐसे ही होता होगा। ईदी पे ईदी अभी भी ऐसे ही होता है जी। हमारी ईदी अभी मिलनी है क्योंकि ऑब्वियसली घर जाएंगे तो और मीठी भी सेवइयां हमने खानी है, लेकिन आपकी ईद को मीठा हम बनाएंगे और मीठी इतने मीठी खुशियां आपको देंगे और आपको हम बड़ी जबरदस्त ईदी देने जा रहे हैं। आज की जो हमारी शो में जबरदस्त किस्म के मेहमान आने वाले हैं। इनफैक्ट वो आ चुके हैं, हमें वो नजर भी आ रहे हैं। वो इतने गर्मी शुरू हो गई है। ट्रेलर आपने देख लिया। अगर आपको ट्रेलर देखकर इतना मजा आए तो इमेजिन कि आपको फिल्म देखकर कितना ज्यादा मजा आएगा। ये फिल्म आ रही है 21 जून को और क्यों ना सबसे पहले तो बुला लिया जाए। तो जनाब, विदाउट मच अडू आप सबके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन दिल थाम के बैठिए, क्योंकि तशरीफ ला रही है मीरा। ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। एज ऑलवेज आप तो परी हो आसमानी। तुम गाना गा रहे थे ना पीछे से? हाँ, अभी कुछ नहीं पहले आपको मैं उस वक्त दोहरा नहीं पा रहा। प्लीज प्रोसीड। नहीं मीरा, माशाल्लाह से एज ऑलवेज हमेशा बड़ी खूबसूरत लग रही है। ईद की आपको ढेरों मुबारकबाद। कैसा वैसे आपका ईद का दिन गुजरता है? ये ईद स्पेशल इसलिए है कि इस ईद पर मेरी फिल्म आ रही है बाजी, और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल ईद है। ईद पर तमाम सारी फैमिलीज़ हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस दिन का मुझे इंतज़ार रहता है सारा साल। चले इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि ये फिल्म आगे चल के 21 तारीख से ऑनवर्ड्स बॉक्स ऑफिस पे क्या खिड़की तोड़ रश पैदा करती है, लेकिन ये सारी बातें तो हम अगले 2 घंटे तक करते ही रहेंगे। आप तशरीफ रखिए, क्योंकि अभी तो पहले गेस्ट आए हैं, अभी तो बहुत पूरा बुके बाकी है हमारे पास। मेला सजना है अभी, मेला तो सजना अभी तो मेला सजना है। तो मदिहा, क्या है आपके पास अगला? भाई मेरे पास क्या, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के पास जिनकी अब हम बुलाने जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पास में, ड्रामा इंडस्ट्री की बात में निहायत ही गुड लुकिंग एक्टर हैं, इसमें बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। ऑन कैमरा तो ऑब्वियसली वो किरदार अपना निभा रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ही इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। हमने उनको मोस्टली पहले देखा था जब अपनी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस होती थी, उनकी वीडियोस वायरल होती थी और मज़ा आता था उनको देख के। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो टेलीविज़न पे आए, हमने उनकी बहुत सारी फिल्मों में उनको कमाल डांस करते हुए देखा। भी हमारे पास हार्डली ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं। ओह यस। एक इस आदमी के अंदर मसला ये है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे टैलेंट्स इतने छोटे से वजूद के अंदर, जो छोटा सा अच्छा खासा लंबा वजूद है, कोई 6-6.5 फुट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भर दिए हैं। तो अब वो कभी जब टीवी पे जाता है तो वहाँ तहलका मचाता है, जब वो फिल्म पे जाता है तो वहाँ तहलका मचाता है, जब वो लिखता है तो क्या लिखता है, और जब वो कोरियोग्राफ करता है तो क्या ही बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पैसे समझ तो गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टैलेंट किसी एक इंसान में अगर यकजा किए जाएं तो सिवाय उस्मान खालिद भट्ट के किसी का नाम आ ही नहीं सकता। तो आपकी भरपूर तालियों में पेश खिदमत है उस्मान खालिद भट्ट। पिछले रास्ते से आते हुए बड़ी दूर से आ रहा है मेरा भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है भाई, क्या बात है। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक ठाक है? तशरीफ रखें, बैठे, तशरीफ रखें। आपके साथ तो बड़ी देर तक हमने गुफ्तगू करनी है। कदर रोब जमाया, मैं तो ये हैरान हूँ। क्यों नहीं रोब जमा सकता भाई, क्या मतलब है? मैं चाहूँ मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ। आप बुलाया बकला गेस्ट। ऑल गुड। अच्छा, और क्या चल रहा है? सब शफात आगे खड़े हो, ईद शो है ये। ओ अच्छा, हाँ ईद शो। मतलब ये लड़का तो भूल ही जाता है ना कि ईद शो है। और जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, क्या कमाल सिंगर है। मतलब जिनको आप कोई रोल देते हैं, ये वो क्या कमाल तरीके से निभाते हैं, क्या खूबसूरत गाते हैं। गाना छोड़ दिया, उससे कहीं ज़रा खूबसूरत लिखते हैं।
अरे नहीं गाना नहीं छोड़ा, मैं बता रही हूँ मतलब टैलेंट कितना भरपूर है। मैं सिर्फ आपको वैसे बात कर रही थी। एक्ट करते हैं तो कमाल एक्ट करते हैं, मतलब मैं हैरान हूँ इस बॉय के अंदर क्या कुछ एग्जैक्टली। जैसे मैं उस्मान के बारे में बता रहे थे तो मुझे मैं हैरान हो रही थी कि ये उस्मान को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन दे रहे ये देखिए हैं। ना, ये भरपूर टैलेंट है। खुला। अब यहाँ पे मसला आ गया, सिर्फ एक मामला रह गया क्योंकि ये शख्स जिसको अब मैं बुलाने लगा हूँ, हमने इसको जब हम इससे मुतारिफ हुए तो ये एक बहुत ही अच्छा शायर और सिंगर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये शख्स एक्टिंग की दुनिया में तहलका मचाने वाला। फिर पता चला कि ये शख्स टीवी फिल्म दोनों जाने न सिर्फ ये सॉन्ग राइटर है, ये एक्टर है, ये कंपोजर है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। रेडियो में भी एन अमेजिंग वोकलिस्ट, एन अमेजिंग आरजे, एन अमेजिंग एक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मोहसिन अब्बास हैदर। और मोहसिन अब्बास हैदर ख़वातीन व हज़रात। ईद मुबारक आप सबको भी। बैठ जाऊं या कुछ करना है? नहीं, पहले आपसे जरा मैं नहीं क्या ज़हन में आपके? नहीं, मुझे पता नहीं है ना इसका, ये कुछ भी कर सकता है इस वक्त। मेरा पुराना मतलब पापी है ना। आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम कोई म्यूजिक लगाएं? क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो बिल्ली की शक्ल वाली वास्कट पहन के आया है। बिल्ली से मिलता जुलता शेर। शेर की हालत आजकल बिल्ली वाली हुई भी है, उसको नहीं Let's not talk about पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं। अच्छा नहीं, उस तरह नहीं जाना। ओके, नहीं मैं शेर जैसे मैं तो आजकल गेम्स ऑफ थ्रोन्स भी देख रही हूँ तो मुझे नाइट ऑफिस की याद ताज़ा हो रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं समझ आता मुझे। खैर जी, चले हम बैठिए, मुझसे बैठिए। बेफरमायत और हम तो जाके फौरन सीट मर लेते। हाँ। मैं यहाँ बैठूँ, यहाँ बैठूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ बैठूँ। हाँ, किसकी कौन सी साइड अच्छी है, ये भी तो मसला होता है ना। नहीं किसकी चीज अब ये होता है किसका फोन कहाँ पे पड़ा हुआ है, अब वो साइड ज्यादा देखिए, इम्पोर्टेंट। मेरे जैसे आदमी को तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता कि मेरी कौन सी साइड अच्छी है। कोई भी नीचे में कहीं से भी खिंचवा लेता हूँ। खुद की तारीफें करवाना चाह रहे हो तुम? हाँ, कर देना, आप कर दे, उनको समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं ले रहे। बहुत अच्छी है दोनों साइडें। ये मीरा जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मोहसिन आज जो जूते पहन नो के आए हैं- नो नो नो, इससे पहले कि मैं तेरी जुराबों पे आऊं, मेरे जूतों पे मत आना। जुराबें सबको छुपी, लेकिन जो मदीहा जूते बताएंगी, ख़वातीन- मदीहा बताएंगी जुराबों पे। अगर मैं आप लोगों को शफात की ईद के इस पुरतपाक मौके पर इनकी जुराबों का दीदार करा दूं, अल्लाह, फौत ना हो जाए लोग ऐसे ही बिला वजह। सिर्फ दीदार करवा आप दूं। ये जो आधे तो लोग खुशबू से फौत हो ये जाए। जो अभी आप लोग शीर खुरमा खा रहे हैं ना, जी जी, ये वो सामने वाली दीवार पे पुड़ुक करके जाके बजना है। हाय। मैं फिर भी जा रही हूँ, दिखा दे इसके साथ जरा हल्की सी कैट वॉक करके दिखा दे। दिखा दे, दिखा दे। अच्छा, म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक। करें यार, एक जूम करें यार इसकी जुराबों को। एंजनी ये आ रहे प्रिटी क्यूट जुराबें। ओह माय गॉड। आदाब। ये है जी, ये शबाब। हो गई जुराबें बातें में तसल्ली हुई। अब बता जूतों में क्या हुआ? यार जूतों का सीन है भाई, ब्लेंसियागा पहने हुए आपके भाई ने। मैंने इसका सोचा जरा ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स करके। एग्जैक्टली, इसलिए इन है ये, क्या बात है, इन है इन है। जवाब। क्या हाँ, बात ये इन है। अच्छा और जुराबों वाली जुगत ना करी, मैं बहुत सुनता हूँ मजाक रात में। मीरा, ये सेट पे भी जैसे ऐसे ही है, मुझे आप पहले बताएं ना मौसम, सबसे फिर आपको तंग किसने किया सेट पे, ये बताएं। मौसम में सबसे ज्यादा हाथ धो गए यार, हाथ धो गए वैसे खुदा की I'm कसम। just kidding, मैं तंग कर रही हूँ। मौसम ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, No, अब no, हमारी seriously, आज मतलब- की चौथी और आज की आखिरी गेस्ट आगे? है, तो आप तमाम तो लोग हमारे गेस्ट हैं, लेकिन जो हमारी आज की चौथी गेस्ट हैं, फिल्म में उनका भी निहायत ही नुमाया किरदार है। आपने इनको रैम्प पे वॉक करते हुए देखा है, जो पहन लें वो इन पे सज जाता है। कमाल की एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी कुछ सालों पहले एक्टिंग के शोबे में भी कदम रखा, लेकिन आते साथ ही छा गई। ख़वातीन और हज़रात, पेशतर इसके कि हम आपको मजीद इंतजार कराएं। इंतजार की घड़ी हम फौरन यहाँ पे कर देते हैं, प्रुप यानी कि खत्म। और हम सब एक दफा वेलकम करते हैं आमना इलियास को। इलियास को हाँ जी, तो जनाब आमना, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ जी, खैर मुबारक। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो एज यूजुअल मतलब जैसे होते हैं नॉर्मली, हम वैसे ही हैं। मैं भी प्यारे, ऐसी हूँ, अच्छे मेरे अच्छे। 2 हाथ और नहीं निकल आए ईद पे। लो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो, अच्छे रह गए हो। साथ ही जुगत। हाँ, तो आते हैं ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आमना डाउन द विकेट आई हुई है जी, जी। क्योंकि ईद का मौका है। सो आमना थोड़ा सा लेट हो गया, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे सब चल ईद थी ना, मैं शीर खुरमा बना रही थी। हाय 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 हाय।
और ये इसका पहला झूठ। लेकिन नहीं मैं तैयार हो रही थी Sorry. अच्छा बाजी फिल्म है, मतलब क्या पता चल जाता है कि हम बाजी की बात करते हैं, उसके बाद फिर हमने जब ट्रेलर में भी देखा तो उसकी इंटेंसिटी मीरा की आंखों से पता चल रही है। डिफरेंट क्या हम देखेंगे उस्मान को इसमें फिल्म में? मुझे एक तो देखें फिल्म जिस नौयत की है वो बहुत इंटरेस्टिंग टेरिटरी है पाकिस्तान के लिए। हमने बहुत कम ड्रामा थ्रिलर्स बनाए थे और ये मैं ख्याल से गालिबन पहली है सिंस द रिवाइवल विच इज़ अबाउट हमारी ही इंडस्ट्री के बारे में है, लॉलीवुड के बारे में है। आई थिंक इट्स ग्रेट कि बाजी और मौला जट जैसी फिल्में जो हैं जो इस साल रिलीज हो रही हैं वो हमारे कल्चरल रूट्स पे वापस आ रही हैं, हमारी इंडस्ट्री की जो भी गुड बैड अगली है उसको उसके बारे में। मेरा किरदार जहाँ तक है आई थिंक कि बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। मैंने इस तरह का कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है। रोहेल नाम है कैरेक्टर का, अमेरिका से ट्रेन होकर वापस आता है, ही इज़ अ डायरेक्टर और पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहता है। और उनकी जो म्यूज़ बन जाती हैं वो शमीरा जो कि मीरा जी प्ले कर रही हैं कैरेक्टर वो बन जाता है तो बन जाती हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर और डायरेक्टर का डायनामिक भी है। फिर वो एक ऐसी इंडस्ट्री में आता है जिस इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स भी है, बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग भी है और मतलब सनसनीखेज खबरें चल रही होती हैं तो वो किस तरह डील करता है। और नॉट जस्ट विद शमीरा बट जो नेहा का कैरेक्टर है जिनको वो लॉन्च करना चाह रहा है एज एन एक्ट्रेस, वो डायनामिक कैसे अफेक्ट करती है फिल्म को। दैट्स वेरी बड़ा ये इंटेलिजेंट और बड़ा डिफरेंट किरदार है कंपेयर टू व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस मूवी। बालू में वो बाकी मैंने सब कुछ इंटेलिजेंट नहीं मतलब वो उसमें एक बड़ा सीधा सादा सा वो पिछली फिल्म को मैं रिलेट कर रहा था। एक बड़ा भोला पाला सा बच्चा था वो। बिल्कुल उसमें ये बहुत इससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अग्रेसिव कैरेक्टर है, मैच्योर है बहुत ज़्यादा बालू से। फॉर एग्जांपल क्विक टू एंगर, वेरी मतलब वो जानता है कि उसे क्या चाहिए, चाहे वो सीन से चाहिए, जिंदगी से क्या चाहिए। फोकस्ड है बड़ा, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, exactly। driven। आमना के किरदार में और मोहसिन के किरदार में मजीद झांकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, सारी बातें अभी थोड़ी कर लेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से जाके चाय बना लें, थोड़ी सी और सेवइयां और शीर खुरमा खा लें। कोई मेहमान शेमान आए उनको चाय वाय पूछ लें, इतनी देर में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं। रिमोट अलबत्ता छुपा लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। ईद स्पेशल आज तमाम तो लोगों को मध्यान्ह और शपातुली की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। बाजी की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है, हम थोड़ी की कैरेक्टर्स पे बात कर रहे थे। मोहसिन के कैरेक्टर पे जरा आएंगे। मोहसिन का जो फिल्म में कैरेक्टर मोहसिन जो आपका इस फिल्म में बुनियादी तौर पे कैरेक्टर है, ये एक शर्टलेस कैरेक्टर है। शर्ट से क्यों इतनी नफरत है आपको? मतलब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, शर्ट उतार के घूम रहे हैं बंदा, आपके क्या डब्बे बड़ी जल्दी बन जाते हैं, क्या मसले क्या है? यार अच्छा गॉट इट, फ्लॉन्ट इट। एग्जैक्टली दैट्स माय बॉय। See, if you have it fronted, man, क्यों नहीं, किसके पास है? दिखाओ। सवाल ही नहीं पैदा होता सर, हमारे पास तो एक ही है डब्बा और वो भी इकोनॉमी डब्बा है, अच्छा खासा है मतलब वो। नहीं ये बेसिकली जैसे मैं अभी बात कर रहा था ब्रेक से पहले भी कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। नहीं चाहिए होते तो हम नहीं करते। नामालूम अफराद में बिल्कुल हमें वन में नहीं चाहिए थे, हमने बिल्कुल नहीं किए। अब चाहिए थे तो चाहिए थे, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट डब्बास। ये एक पूरे किरदार की कहानी है। एक बड़ा पैशनेट सा आदमी है अज्जी, जो अंदरून लाहौर का एक लड़का है और उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो ये बैठी हैं, और क्यों ना हो ठीक है, बनता है, सही है, बनता है जी, मजबूरी है, हो जाती है, सही है। और कोई मतलब है नहीं, रास्ता ही नहीं। तो खैर पूरे मोहल्ले में एक ही खूबसूरत लड़की थी, उससे मुझे मोहब्बत हो गई। हाँ मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मोहब्बत हुई। Exactly। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे नहीं हुई। हाँ अब लड़की ही एक है तो होनी थी, इनएविटेबल थी, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक बड़ा पैशनेट सा लड़का है और वो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में। अंदरून लाहौरी का आपका कैरेक्टर है, तो फिर आपने क्या स्पेसिफिक के जो अंदरून लाहौरी होते हैं उनके बड़े मजे का एक्सेंट है। हाँ जी वो होता है कोई लॉर्ड टाइप का, है ना? लॉर्ड आइसक्रीम खानी है, बहुत आइसक्रीम वाला। लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट। वो बहुत वो हमने वो उसको स्पेसिफाई नहीं किया। वो थोड़ा सा एक उन्हीं के अंदर से एक मॉडर्न लड़का थोड़ा सा निकला है। तो क्योंकि ये खातून जो हैं ये जिंदगी में आगे बढ़ती हैं, इनका उनसे राब्ता होता है, इनसे राब्ता होता है और ये आगे बढ़ती हैं, तो ये उनके मयार तक पहुंचने के लिए ये और कोशिश करता है। फिर वो इंडस्ट्री में कैसे आता है, कैसे आने की कोशिश करता है, आने के बाद क्या होता है, उसकी स्टोरी ये है। सही मतलब लेकिन मोहसिन बड़ी फाइन लाइन होती है इस किस्म की कैरेक्टर्स करने में। मेथड एक्टिंग है ये। वन स्मॉल मूव यू आर ओवर। जी 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 बहुत माइनर सी लाइन है एंड देन यू आर अंडर। बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था? चैलेंजिंग तो अगर आप मेरा वैसे करियर पूरा देखें तो उसमें होता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ।
मुझे वाकई आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता चलता कि कब मैं ओवर हो जाऊंगा, कब मैं अंडर हो जाऊंगा। मतलब अगर आप मुझे ग्राउंड पे छोड़ देंगे तो मैं वो सब कर दूंगा जो मुझे आता है। तो मुझे डायरेक्टर को रोकना पड़ेगा कि नहीं मोहसिन, ये थोड़ा, जैसे नबील के साथ मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। मैं अगर अभी भी किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूं तो मैं उनको ये पहले बोल देता हूं कि सर मुझे रोक दीजिएगा, मुझे नहीं पता चलेगा, ये मानने में कुछ मुझे आर्क महसूस नहीं होती। मैं हमेशा कह देता हूं कि मुझे नहीं पता चलेगा मैं कब ओवर द टॉप चला गया हूं, कब मैं अंडर रह गया हूं, तो मुझे जो आता होगा मैं कर दूंगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूं, तो चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा कमाल होता है मुझे हैंडल करने में स्पेशली। सही। अच्छा आमना, आप बताइएगा कि अपने कैरेक्टर में, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है इसमें? कितने करोड़ रुपए का सवाल है ये? ये वाले सिचुएशन हमने भी एक्सपेक्टेड नहीं होता। आंखें निकाल, आंखें ये वाली, ये हाँ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ है। 500 करोड़ का सवाल। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜ। हाँ ना, देने में हमने हमने तो हमने मुझे चलो देनी ठीक है, तुम लोग ने मेरा दिल तो खुश किया। अच्छा, तो मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में है नेहा का। नेहा इज नेहा सब कुछ है लेकिन पैशनेट नहीं है। नेहा सब कुछ है लेकिन पैशनेट नहीं है। नहीं है, अच्छा। सो नेहा इज दिस गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, और ये एक बहुत ही आज के ज़माने की लड़की है और नॉर्म्स को इतना नहीं मानती और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती है। उस पूरे प्रोसेस में उनकी मुलाकात होती है शमीरा जी से, जो कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं और ये उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। सो देयर इज दिस रिलेशनशिप जो कि है, मतलब जो कि एक्चुअली भी है। जो कि आई है, एम मीराज फैन। इसमें कोई कौन नहीं? मतलब कौन नहीं कोई है, झूठ की बात नहीं। क्या बात है? तो जो कैरेक्टर है इस लड़की की अपनी एक स्ट्रगल है कि ये क्या से क्या बन जाती है या क्या से क्या नहीं बन जाती। दैट्स फॉर यू गाइस टू फिगर आउट कि ये जो सोचती है अपने लिए वहां तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती। तो उस कैरेक्टर की पूरी एक स्ट्रगल है। ये कैरेक्टर बहुत रियल है क्योंकि ये कैरेक्टर मेरी नज़र में बिल्कुल इनोसेंट कैरेक्टर नहीं है और बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। ये लड़की वो है कि जिसको जो उस वक्त सही लगता है ये वो कर लेती है। ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचती है, लेकिन क्योंकि छोटी है तो इतना सोचती भी नहीं है। एंड शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर लाइफ एज मच एज शी कैन। मीनवाइल फिर इनसे होगा, और ये मेरे एक मोहल्ले का लड़का है मेरे साथ, जिसके साथ जो कि बहुत पैशनेट है, जो कि बहुत पैशनेट है और मुझे बहुत तंग करता है पूरी फिल्म में। और उस्मान के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है थ्रू आउट द फिल्म, इट्स वेरी कंट्रोल्ड, इट्स वेरी बेसिक, बिकॉज ऑब्वियसली मैं शमीरा के साथ ज़्यादा होती हूँ। तो ओवरऑल नेहा का कैरेक्टर ऐसा है जो मुझे लगता है कि हर लड़की जो कि अपने घर से निकलती है कुछ बनने के लिए, किसी भी एज ग्रुप में, दे ऑल कैन रिलेट टू नेहा's कैरेक्टर। इट्स वेरी बिलीवेबल। और एक्टिंग वाइज भी हमने कोशिश ये की थी कि जैसे इन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर्स एक्टर हैं, मैं भी एक डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मैं ओवर तो नहीं करती लेकिन अंडर ज़रूर कर जाती हूँ। तो फिर मुझे डायरेक्टर को बताना पड़ता है, जैसे साकिब ने मेरी बहुत हेल्प की। एंड हाउ आई केम ऑन द फिल्म वॉज वेरी वियर्ड, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट मिनट उस फिल्म पे आई थी, तो मैंने ना अपने कैरेक्टर को स्टडी किया था, कुछ नहीं किया था। सो साकिब, इनफैक्ट उस्मान, मीरा, all of these guys, they really helped me to get in the character of Neha. अच्छा, वैसे बातों में इतना लगे, हमने तो उनको सर्व ही नहीं किया भाई। भाई, जरा मेहमान नवाज़ी नहीं है यार आप। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल यार। अपने लोग कहेंगे मेहमान नवाजी है, आप लोग यार ये वैसे बात थी, ये बात थी। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखें कि ये पकड़े यार जरा, ये पकड़े कि टेबल पे जो भी चीजें पड़ी हैं वो खाने लायक, डालें। ऐसा नहीं है। अच्छा, हम एक्चुअली हम ड्रामा एक्टर्स हैं ना, तो हमें लगता है कि इस पे स्प्रे हुआ होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ताज़ा हमने इसमें शीर कुमार मंगवाया। ताज़ा 3 दिन पहले मंगवाए थे। मंगवाए थे। मैं जूस पी लूँ। ओह, अच्छा, पक्की जूस बात। आप पी लेंगी? जी श्योर। पीले पीले अच्छा, ये पीले क्यों नहीं? हाँ जी। अच्छा, हाँ, मीरा, किसी और को जैसे- कोई इमदाद चाहिए या मैं खुद अपनी इमदाद खुद कर लूँ? Oh, good. अपनी मदद आप। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे शपात में ये पैटिस देख रही हूँ ना, मुझे बचपन से ना बच्चों को पैटिस इतने पसंद होते हैं कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान होते थे ना, तो दो चीज़ों पे मेरी तो नज़र फिक्स हो जाती थी। एक होते थे पैटिस होते थे और एक होते थे कबाब, और मैं दुआ करी थी कि सारी खत्म ना हो। अच्छा, ये मुझे बहुत बहुत बड़े होके silly। पता चला कि ये पैटेज होते हैं, वरना हम तो पेटीज ही कहते हैं। पैटीज ही, हाँ। पेटीज नहीं है हमेशा से। आप नहीं खाएंगे? थैंक यू। हाँ, आप आई भी- एम गुड। अच्छा, मेरे घर में मैं सबसे छोटी थी, तो जो भी मेहमान आते थे हाँ। घर में, मुझे ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ बैठ के खाती थी, अरे वाह, क्योंकि बाकी सारे घर वाले Rare काम बच्चा कर रहे है होते कोई। थे। हाँ। सो मैं कभी दुआ नहीं करती थी कि मेरे लिए बच्चा है, मैं पहले ही खा लेती। फिर अच्छा मीरा, ईद पे अब तो खैर ईदियाँ ज़्यादा देती होंगी, अभी भी ईदी मिलती है आपको? हाँ, बड़ों से ईदी मिलती है, छोटे बच्चों को सबको मैं ईदी देती हूँ।
अच्छा, अगर क्योंकि कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं, उन्होंने क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईदी देनी होती, तो वो में 500-500 भी दें तो चल जाती है। आपके लिए कितनी मिनिमम ईदी होनी चाहिए जो कहती हैं आप मीरा कह के हाँ ये चल सकती है? मेरे लिए हाँ। चल भाई, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही ख्वातीन हज़रात इस वक्त आप देख सकते हैं कि तासुरात मीरा जी के चेहरे पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। लाखों की बात होने वाली है। ओके, जवाब के मुंतज़िर कम से सब। कम, कम हाँ, से कम कितनी मेरे होनी मुताबिक चाहिए? होनी हाँ। चाहिए, शायान शान होनी चाहिए मीरा जी। अदरवाइज मुझे खुशी नहीं होती। फिर भी मतलब 35 करोड़, 70 करोड़, अरब कितना? एरिया टाउन में प्लॉट। नहीं प्लॉट नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, मेरे मुताबिक या अल्लाह ऐसे दीवार शुक्र है तो फिर मीरा में आपके मेरे रिश्तेदार नहीं हो। क्या नहीं, मेरे मकान बिक जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो अपना एक मकान भी नहीं है, सीरियसली। अच्छा नहीं, आप ये बताएं लोगों की कैसे? गलत फहमी है। पैसों में बताएं, पैसों में। नहीं, पैसों में। और अच्छा, कम से कम बता दे कितनी एक्सेप्ट? कम से कम, कम से कम। कम से कम, कम से कम ईदी है वैसे हाँ। मेरे ख्याल में। हाँ, ईद एक्चुअली ईदी लेना और देना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट एक्सपेंसिव हो या ना एक्सपेंसिव हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत कीमती चीज़ बिल्कुल हो, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट हमारे जो प्रॉफिट हैं उन्होंने उनके मुताबिक के मोहब्बत तहाइफ देनी चाहिए, बिल्कुल। तहाइफ जो है मोहब्बत बढ़ती है। लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। बेशक, बेशक। लेकिन मेरा मानना है, वो तो मैं पहले मजाक कर रही थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ईदी लें और ईदी दें, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। यानी कि अगर मैं नेहा को देना चाहती हूँ एक परफ्यूम, मेरी यही औकात है, या मैं इनके लिए एक शलवार कमीज किधर है? अरे फर्ज किया यार यार मैंने। अभी मेरा मतलब परफ्यूम नहीं, का वो तो है होगा ना कि- अभी देखो, या मैं नतीजापन नहीं करो। या कोई छोटी सी आप कुछ भी आप दे सकते हैं, फ्लावर्स दे अच्छा, सकते तुम सब हैं, मुझसे बड़े हो, फूल तो दे मुझे सकते ईदी हैं, आप देनी खुस्सा चाहिए। दे सकते हैं, आप शॉल दे सकते सबसे ज़्यादा कहाँ से ईदी का आपको इंतजार होता है? अम्मी से, ननिहाल से, ददेहाल से? कौन सी ईदी का सबसे ज़्यादा वेट करती हैं? हैं। हाँ, मैं सीरियसली मैं सबसे ईदी लेती हूँ। वो ज़रूरी नहीं है वो 10 रुपए भी हो सकते हैं, वो 100 रुपया भी हो सकता क्या है, वो बात। 1 लाख रुपया भी हो सकता और है। जो मेरे से वाह। छोटे बहन भाई है वो उनको मैं ईदी देती हूँ, उनको ईदी देती है। अपने जो मैं दे सकती हूँ। मेरे जी, लेकिन आपने- सबको ईदी देती सबको। हूँ, सबको। और मैं शुरू होती हूँ ईदी वो जो हमारे जो सारे घर में काम करते हैं, हाँ, डोमेस्टिक काम हेल्प करने आपकी वाले, देती थी। हाँ, घर में जो जी, जी। मेड्स हैं। मेड्स हैं, गेट पर लोग हैं, फिर गेट के बाहर जो लोग हैं, फिर रास्ते में आपको फैंस मिल जाते हैं, पेट्रोल फिर पंप स्टूडियो पर- में भी कुछ लोग आ जाते हैं। स्टूडियो में लोग आ एक जाते हैं, आपके राइट पे भी लेकिन बैठा मैं- हुआ है, उसको भी ईदी आपके चाहिए को हो सकती एक्टर्स है। हैं, लेकिन सबको मैं ईदी देती हूँ, अच्छा। सबको। ये जो खातून है, इनके बारे में अभी तक आपने हमें कोई बताया नहीं, ये कैसी लगी क्योंकि ये आपको तबाही सेट नहीं थी ना। पे, हाँ। और कितनी बड़ी हेल्प थी, या कैसा लगा आपको इनके साथ काम करके? नेहा से पहले एक और इस फिल्म में मुझे रिवील करना चाहिए या नहीं, नेहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म का। और जैसा कि मैंने कुछ अपने इंटरव्यू कि ये कैरेक्टर सबने इस फिल्म को जिया है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जन्नत थी, उस जन्नत में है, तो सबने इस कैरेक्टर को जिया है। और नेहा के साथ, और नेहा ने जहाँ तक हम आई कांटेक्ट, हम जब भी काम करते थे, और टेक, क्योंकि साकिब जो है वो परफेक्शन काइंड उनको ऑफ, चाहिए होती थी, हाँ। उनको परफेक्शन चाहिए, और बेहतर से बेहतर शॉट चाहिए, इम्प्रूव्ड डायलॉग्स चाहिए, और बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, आप अपने कैरेक्टर में आप कैसे रिलेट करेंगे, तो वो उस पॉइंट पर लेके आते थे एक्टर को। वो मोहसिन हो, नेहा, उस्मान, खालिद भट्ट, अली काज़मी, तो उस पॉइंट पे उस पॉइंट पर जहाँ हम भूल जाते थे कि हम कुछ और हैं। हाँ, तो नेहा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत ही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, जिनको मैं बहुत
मैं दिल से मानती हूँ, उनका मैं काम भी देखती हूँ। मुझे शबाना आज़मी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, मैं उनको मैं अक्सर फेस्टिवल्स पर जब मैं इंटरनेशनली दुनिया में ट्रैवल कर रही होती हूँ, मुझे फेस्टिवल्स में बुलावा आए या ना आए, मुझे बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, लेकिन मैं सीखने के लिए मैं फेस्टिवल का पार्ट ज़रूर बनना चाहती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जहाँ आपको कुछ Different काम, आपको apparel cinema कुछ- की चीज़ें। हाँ, तो मुझे उनका काम, तो मुझे जब मैंने इनके साथ काम किया, नेहा के साथ, तो इनके अंदर एक बहुत ही फाइन एक्टर जो है, बहुत ही अमेजिंग एक्टर छुपा हुआ है। तो वो सारी क्वालिटीज जो शबाना आज़मी साहिबा के अंदर, आमना, इट्स सच अ जैसे ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, समीता पाटिल, सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट नहीं कमिंग इट फ्रॉम भाई मीरा। इस मौके पे तालियां बनती हैं भाई। जो बात हमने अब आपका ईदी मानना बनता नहीं। आई मीन तो- एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि खुद इतनी कमाल एक्टिंग करती है, जिसको खुद हर चीज़ वैसे में होती है, तो उनको तो नहीं ये चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने परफेक्ट देनी है, तो वो ये बात कर। नो एब्सोल्युटली, मीरा जी का ये कॉम्प्लीमेंट मुझे देना मेरे लिए एक बहुत एजाज की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम हार्ट। आई नो, एंड ये इन्होंने मुझे एक दफ़ा पहले भी कहा था, और इन्होंने मुझे सेट पे कहा था, और तब मैंने इनकी बात को इतना, वो जाहिर है कोई इतना बड़ा नाम आपके साथ एसोसिएट कर दे, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, और मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे लगा ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए कह रही है। बट थैंक यू, आई थिंक शी रियली मीन्स इट, एंड आई एम हैप्पी कि जिन्होंने ओवर 200 फिल्म्स की हुई हैं, और अगर वो मेरे बारे में ये कह रही हैं, तो फिर मुझे कुछ तो होगा ना। सो क्या बात है, थैंक क्या बात है, एवरी रीजन टू बी प्राउड ऑफ। जन्नत दे तो जन्नत की तरफ आते हैं। जी फरमाइए। हमारा उस्मान नया खालिद नाम हैशटैग जन्नत। तो सर आपने जो फिल्म के गाने आपने कोरियोग्राफ किए, क्या ये बात फिल्म का सच है? एक गाना मैंने फिल्म का एक गाना आपने कोरियोग्राफ किया है, और वो गाना क्या वाकई इसमें डांस नंबर है वो? हाँ जी, कैसा काफ़ी वो? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी कि मैंने मीरा जी को कोरियोग्राफ किया है। एक और पाकिस्तान की बहुत मशहूर अदाकारा है उसमें, जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस कर रही है, मैं नाम नहीं ले सकता अभी, बट सरप्राइज है। इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, ये एक और धिमताम मूवमेंट है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट द सॉन्ग इज के फिल्म को ओपन करता है और नैरेटिव के साथ बहुत स्ट्रांगली टाइड है, बिकॉज उस गाने की वजह से इवेंट्स इन मोशन होते हैं जो पूरे फिल्म पे जिनका असर पड़ता है। और जो कोरियोग्राफी का स्टाइल है वो हमने बहुत मॉडर्न रखा है, वेरी हिप हॉप ओरिएंटेड, मॉडर्न मूवमेंट ओरिएंटेड, सो इट्स नॉट एक्चुअली ता दिन दिन दा काफ़ी। और वो तो सही दादड़ा पे आ गई। भाई ये दादरा पे है बिल्कुल। तो अच्छा है। चैलेंजिंग था हम सबके लिए, आई एम श्योर मीरा के लिए भी था, मेरे लिए भी था, बिकॉज जो हम दुनिया क्रिएट करना चाह रहे थे वो भी बहुत मैड मैक्स इंस्पायर्ड, आई डोंट नो आप सबने देखी भी है या नहीं, बट वेरी पोस्ट अपोकलिप्टिक एक हमने मंजर पेश किया था, जिधर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एम्पावरिंग एक्चुअली डांस हो रहा है। सो इट वाज वेरी हेक्टिक, बट बहुत मजा आया। उस्मान को इस फिल्म में देखने के बाद जितने भी यंगस्टर हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, और You're not recording, right? जो मेरे ख्याल में इनकी पर्सनालिटी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज शबाना आज़मी, शबाना आज़मी आ गई, जेम्स बॉन्ड आ गए, जन्नती जेम्स बॉन्ड। जन्नती जेम्स बॉन्ड। तो आप मजाक कर रहे हैं, बट बहुत नहीं, इससे शौक में है। शौक में क्यों है? हम लोग ना, हम बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, मोहसिन भी, मतलब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिल रहा आपकी जानिब से, उदास हो गए हैं। देखिए खफा नहीं, रोना नहीं। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है मदिया का छोटा सा दिल है, अभी रोना शुरू हो गई ना, शाम तक चुप नहीं होगी। मैं आपको बता, अच्छी बड़ी ईद खराब हो जाएगी। इनको दे दे कोई कॉम्प्लीमेंट ना, आपको भी। प्लीज मुझे कॉम्प्लीमेंट। मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मैं देता हूँ। मोहसिन मैं शुरू करता हूँ ना। थैंक यू मोहसिन। मदीहा जो हैं बेसिकली हम लोग बड़े पुराने कोलीग्स भी हैं, जी। हम लोग खबरें पढ़ा करते थे साथ में, कुछ लोगों को ये शायद नहीं पता, और हम दो वाहिद मेरे ख्याल में न्यूज एंकर्स थे जो एक दूसरे को पास करते थे जब बुलेटिन, तो गा कर करते थे। मैं कराची स्टूडियो में गाना गाता था, उस पर इनके कॉम्प्लीमेंट आ रहे होते थे कि हाँ ये अच्छा गाया, हाँ ये ऐसे है, मैं गा के सुनाती हूँ, फिर ये वहां गाती तो साथ ही बुलेटिन, आज की ताजा खबर ये है
नहीं, क्योंकि उस वक्त मोहसिन की शिफ्ट खत्म हो जाती है, मेरा मॉर्निंग शो शुरू Exactly, होने yes. वाला होता था। सो फिर हम एग्जैक्टली ऐसे एक्सचेंज करते थे। तो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि गायक भी बहुत अच्छी हैं, तो हम इनसे गाना क्यों ना सुने? एग्जैक्टली हम इनसे गाना क्यों ना सुने? किस्सा बड़ा अच्छा सुनाया आपने, कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, Compliment नहीं आया। कॉम्प्लीमेंट गाती बहुत अच्छा है भाई, वो तो ये है वो तो कॉम्प्लीमेंट। वो तो उनका एक ट्रेट है, कॉम्प्लीमेंट कहा है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आपकी Thank you, हाइट बहुत Mohsin. अच्छी है, आप जन्नती भी हैं, आप क्या जन्नती का एहसास। यार ऐसे अब मोहसिन तो ने जन्नती का फरमाइश बात कर दी सकते हैं है, यार। मोहसिन ने अब बात कर दी है तो मदिहा लेकिन गाना अब आप पड़ेगा part of the भाई, मदिहा को film गाना भी हैं। पड़ेगा। सी एग्जैक्टली मैंने कहा ना गाना सुनते हैं यार। इतने बाजी की स्टार कास्ट को आप अपने स्टूडियो में, हाँ। इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है? क्या बात है, और ये आप ऑनेस्टली हम दोनों हमारी हमारी कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ पर है और हमारी इतनी पॉजिटिव और इतनी जबरदस्त एनर्जी जो पाकिस्तान में सैराब करती हुई चली जाएगी। सहराब करती हुई सहराब करती एनर्जी हुई जो है संभालो। पूरे पाकिस्तान को सहराब कर देगी। क्या सहराब जी, जी, सहराब। सोहराब और सहराब सौराब की साइकिल से सौराब बोट के सौराब। पीछे। तो वो पूरे ये सैलाब जो है ये इतना एक अच्छा बहार, एक पाकिस्तान में बिल्कुल, बहार मीरा जी, आने वाली आपने है सही बात की। और अब बहार को आपको बेसिकली बहार का कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, हाँ। कि आप एक बहार की मानंद हैं। देखो बहार जिसमें सैलाब आया। बाजी जी, जी। जो है ऐसा ही है कुछ, और तो अब बाजी की मदिहा टीम को गाना पूरे पड़ेगा। पाकिस्तान में एक मौसम की तरह इंशाल्लाह हम हर शहर में जाने वाले हैं। क्या हम बात है। पेशावर जा रहे हैं, मैं कभी पेशावर नहीं गई, मैं बहुत अच्छा। एक्साइटेड हूँ। हम साथ में आई थिंक पूरा पंजाब पूरा पंजाब, yes. लाहौर, इस्लामाबाद और उससे भी आगे क्या बात है, बलूचिस्तान, क्या बात है। क्या हम बलूचिस्तान। हम बलूचिस्तान आप बिल्कुल जा रहे जाएंगे, हैं, बिल्कुल जा हम सकते कोयटा हैं। मैं भी जाने कल आया वाले हूँ हैं। वैसे बाय द वे बलूचिस्तान से शूट करके, तो हमें Why जाना not? चाहिए। जाना इट्स चाहिए, ब्यूटीफुल, अच्छा। इट इज ब्यूटीफुल। मतलब आप वहाँ, क्योंकि वहाँ पर अभी उस तरह से वहाँ का बीच इतना खूबसूरत, इतना साफ, वो हरा पानी Untouched कहाँ ना। दिखता है अब हमें। तो इट्स ब्यूटीफुल, हमें बिल्कुल जाना चाहिए बलूचिस्तान भी। तो बेसिकली ये सारी जो बेस बनाई गई है आपके गाने के लिए बनाई गई है। मोहसिन, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन अल्लाह, मैं तो ये तुम चाहूंगा, इतना दुखी क्यों है इसको लेके? मैं मोहसिन, मैं बहुत संजीदा हूँ। अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी बात। जो आपने मुझे अपनी चंद दिन संगीता शक्ल पहले, दिखाना प्लीज। जो आपने चंद दिन पहले पिछले महीने जो आपने एक हरकत की थी, बाजी आई है, वो गाते हुए वो बड़ा- कैमरे में देख के आपने ये हरकत करनी है। टिकन, 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 टिकन। तो मिलके गाते हैं ना यार फिर हम सारे। बाजी आई है, बाजी आई है, फुल लिप सिंक करिए। बाजी आई है, बाजी आई है। बड़े दिनों के बाद सबकी लगाने बाद, बड़े दिनों के बाद सबकी लगाने बाद। यार ऐसे नहीं करो यार, ऐसे तो कभी भी नहीं था, ऐसे तो पंकज दास को भी नहीं पता इस बारे में। देखो बाजी आई है, मिलके बोलो बाजी आई है, बाजी क्या कहने। देखा मेरी संगत देखी, मेरी संगत देखी। हम सबकी लगाने हम सबकी क्या हम सब कुछ लगाने मिसहेयर किया है। ऐसा बोले हर जगह पे लगाने आप। बात क्या है? इसका तर्जुमा बाद में करते हैं, आप ब्रेक ले लें। तो यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन- ब्रेक लेते हैं, लेकिन- ब्रेक के बाद लेकिन- वापस आएंगे। लेकिन और अरे आपकी आपस में नहीं बनती यार दोनों की। आ रही है फिल्म 21 जून को, Yes. सब कहीं बजाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। मीरा से हम चाहेंगे, क्योंकि बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है और सब फरमाइश लोग कर रहे हैं कि मीरा से क्या हमें कुछ ना कुछ तो गा के जरूर सुनाए, क्योंकि आज ईद का मौका है। मौसम से अच्छा गाना तो कोई गा नहीं नहीं, पर आप गाएंगे। सकता। और मौसम के हाथ होते हुए मैं गाना, आप ही, क्योंकि आप सबसे अच्छा मौसम आप शुरू करें, मैं आपका साथ देती ठीक है। हाँ, ये आज हूँ। मुझको क्या हुआ one. ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 अजीब सा सुरूर है ना? अजीब सा सरूर है, बदन नशे में चूर है। अगर मैं जाम तोड़ दूं, किसी पे हाथ छोड़ दूं, कहाँ सुना मेरा माफ करे ना। ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। वाह क्या बात है भाई, सभी को भरपूर तालियां अपने लिए बजाने में।
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, सी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, अरे क्या बात, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, you're an amazing singer. आपका मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा आपके क्या शौक हैं? शौक मेरे क्या है, मैं एक जैसे आप सबके शौक है, मतलब मैं गाना नहीं गा सकती आपकी तरह। मेरे हॉबीज अगर आप पूछना चाह रही हैं तो मैं सिर्फ काम करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ या टीवी देखती हूँ और डांस करती हूँ म्यूजिक लगा के कमरे में अपने, एंड दैट्स इट। ऐसे इन्हीं को ही शौक कहते हैं, मतलब इतना कैजुअल क्यों है इस मामले में? काम करती हूँ मैं, एक्सरसाइज कर मुझे लेती ऐसा हूँ लगा पूछे मैं, मतलब क्या डांस- शौक है कि मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जो शायद मैंने नहीं, कुछ लोगों को शौक होता है फिल्म्स देखने का, वो जो घर में बैठ के कमरे सोफे पे बैठ के सिर्फ फिल्म्स देख रहे होते हैं, कि वो ये भी शौक में या आई लाइक वाचिंग मूवीज। अब मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूं? कंफ्यूज होगी। एक तो सारे आमना को देख रहे हैं ना, आमना एक ही हम सब मुंह उस तरफ कर लेते हैं, हम सब मुंह उस तरफ कर- आमना आप बोले, हम देख रहे हैं उस तरफ। हाँ, आमना को मुझे- शुरू हमारी। मेरे शौक है मुझे खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई करनी, बिल्कुल नहीं अम्मी आती। के पाँव दबाने, ये सारे मेरे शौक हैं। ये कैरेक्टर मैं ये जब- शौक नहीं मैं अरमान ये हो सब गए ना, करती हूँ। जो करती है वो बता। आमना सच बता, क्या हो गया? ये सब मेरे शौक है, मैं सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी करती अच्छा, ये हूँ। आमना का ना बड़ा सेंसिटिव है, बहुत अच्छा इमोशन, और माशाल्लाह से आपका भी हमने सेंसिटिव में देखा, क्योंकि देखें क्योंकि आमना पंजाबी है तो जी, जी, एक पंजाबी सांस लेना भूल सकता है लेकिन जुगत मारना नहीं भूल सकता। हाँ। तो ये उन्होंने क्या कहा सेट पे भी स्पेशल करके बताओ, तो फिर मैंने पंजाबी। स्पेशल करके बताया। एग्जैजरेट। क्यों मीरा, मैं सही बात कह रही हूँ ना, सेंसिटिव पंजाबियों को बहुत अच्छा होता है। तो क्या सेट पे भी जुगत ऐसे ऐसे मारती नहीं, कभी ऐसे तंग कर रही हैं आपको? नहीं। नटखट नहीं सी तो है नहीं, ये। सेट पे तो बहुत हम सेट पे हमारी focus- दोस्ती नहीं थी। हाँ, सेट मुंह भी पे नहीं लगाते थे एक मौसम- दूसरे को। तो दोस्तियाँ हुई? क्या We गर- hated each other on this. ओहो, स्टिल नहीं क्या I still ऐसा क्या hate him. मतलब ग्रेनेड निकाल के मार दिया क्या? अभी हम क्यों? कराची से लाहौर जा रहे थे, मेरा दिल करता है उसको जहाज से नीचे फेंक दूं। बिकॉज मैं जब मोहसिन को देखती थी कि मोहसिन कहीं किसी नुक्कड़ में खड़े होके या पुशअप्स या पुलअप्स या आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दोज एक्सरसाइजेज वर जो मोहसिन कर रहे होते थे। ये कौन So लोग we हैं? hardly- ये हमारे शो पे कैसे तो लोग आ मोहसिन गए? से आप बात कर सकते हैं, मुझे बता, एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसको Workout की जाके बातें छेड़ें, कर रहे उससे बात करने की अगर कोशिश भी करें, ही इज जस्ट बिजी इन एक्सरसाइजिंग। और जब शूट खत्म हो जाती, सब लोग चले जाते, तो फिर मोहसिन अपना खाना खाता था, क्या खाता था मतलब- मुझसे में से? जो कि काफी कम तादाद में होता था। मिकदार में, तादाद में। ठीक है, सही है। अच्छा मोहसिन, यहाँ ये न्यूज़ इन न्यूज़ इल्जामात में, मोहसिन मेरा आपसे सवाल है, इन इल्जामात में क्या सच्चाई है? सब सच है। ये सब सच है वैसे वाकई, हाँ, क्योंकि वो शॉट से पहले पंप बहुत जरूरी है, वो ट्रेनर की तरफ से भी था और वो मुझे भी लगता था। तो वाकई ऐसा होता था कि ये लोग सीन की तैयारी कर रहे होते थे और मैं डब्बों की और आई थिंक द ओनली इंटरेक्शन वी हैड ऑन द सेट वाज व्हाइल रीडिंग द सीन। बिल्कुल। उससे ज्यादा हम कोशिश ये करते थे कि सेट पे एक्चुअली ये माहौल बना के रखेंगे, ज्यादा मजाक मस्ती नहीं हो। तो इसमें मतलब इतना नफरत वाली क्या बात थी? नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। मोहसिन इज स्वीट हार्ट। शुक्र बता दिया। वो होता है ना, सारी बातें करने के बाद कहते हो बट शी इज रियली स्वीट, यू नो शी इज रियली, उसमें ये है फलाना ढिमकाना, बट शी इज जैसे रियली हमारी आदत है ना, मतलब लोगों की 100 बुराइयां करके भी ना, वो तो ऐसा ऐसा इसकी बात करते हैं, छोड़ो हमें क्या, हमारी कौन सी, उनकी अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत, हम क्या करें। तो मोहसिन का और मेरा वही ताल्लुक है। मैं मोहसिन के बारे में बहुत उसकी बुराइयां करती हूँ, इसके मुंह पे भी। मोहसिन टाइम पे आते हैं। Yes, he's very punctual. He is very focused. In fact, all of us are very punctual. अगर मैं आज लेट आई हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं punctual मीरा नहीं हूँ। विनर मीरा ही है हर टाइम, वो ठीक हमारे है। लिए आज टाइम मेरा- मेरा But actually मेरा सेट पे भी विनर है। एग्जैक्टली मेरा सेट पे भी विनर है, क्योंकि मीरा जी हमेशा मेरे से भी पहले मेकअप चेयर पे होती थी। ये बात सच नो है। डाउट, नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने छेड़ दिया। माशाल्लाह आप चारों आप लोग एक स्ट्रगल के थ्रू आए हैं, एक मतलब ओवरनाइट जी, फेम एक किसी को भी नहीं process है हम मिला। सबका। यस यस, सब स्ट्रगल के थ्रू है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में अब नाम ऐसे आ गए हैं जिनको कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। इंस्टाग्राम की वजह से। कोई भी वजह हो सकती है, Social media की वजह से। स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन उसके हवाले से फिर यही है कि इस किस्म के मिसाल जो आपने निशानदेही की, सेट पे लेट आना, स्टारडम रखना, एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आते हैं। वास्ता पड़ा है आपको ऐसे लोगों से? ओ शदीद शदीद, ऐसे कई लोगों से वास्ता पड़ता है
जो आते भी लेट हैं और जल्दी भी चले जाते हैं क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। Okay. वो उस काम को इस्तेमाल करते हैं उन एक्स्ट्रा चीजों के लिए, उनको सिर्फ फेम चाहिए उन एक्स्ट्रा चीजों को का पेट भरने के लिए, या पैसा चाहिए उनकी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ काम करने आते हैं सेट पे। ये मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा, मेरे अभी जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, आज से पहले मैं मीरा जी को नहीं जानता था, इस फिल्म से पहले मीरा जी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था हमारा। हमारे शो पे मीरा जी तशरीफ लाई थी, बस वो एक इंटरेक्शन था। लेकिन काम करने के बाद आपको एहसास होता है कि ये लोग क्यों हैं, ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, इतने साल इन्होंने कैसे सर्वाइव कर लिया है। यू नो व्हाट आई मीन। तो हम और जितने भी आजकल के लोग हैं, इनमें से कई आते हैं सेट्स पर, चिल्लाते हैं, उस पर चिल्ला लिया, ये कर लिया, एक तो आप लेट आते हैं, फिर आपकी वजह से वो ड्रामा या वो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डिले में चला जाता है, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। हम सब अच्छे से क्यों नहीं कर सकते यही सब हम कुछ? सबको एक दूसरे की टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। Exactly, yes. और आई थिंक हम चारों में सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जब एक दफा सेट पे आ जाते थे तो हम में से कोई भी ये टेंट्रम नहीं देता था कि हमें अब घर वापस जाना। यस यस यस, आई थिंक वो साकिब मलिक की भी एक क्वालिटी है कि जब आप उनके साथ काम करें तो आप घर बार बिल्कुल वो बहन वही घर बना भाई देते हैं माँ आपको। बाप भूल जाए। और मेरे ख्याल में काम का तरीकाकार भी यही है। और ये एक जो प्रोसेस है, और ये होना चाहिए कि आप सब कुछ भूल कर आई थिंक यू कांट बी क्रिएटिव इन अ हरी। क्योंकि ये हमारी एक जल्दबाजी में फैमिली है, creativity हमारी नहीं बाजी निकल सकती। फैमिली। हाँ। क्योंकि हम अपने से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा एक दूसरे के साथ time हम एक spend दूसरे को समझने लगते हैं। तो हमारी भी तो ये एक फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फैमिली को छोड़कर कौन जाएगा? इस फैमिली को छोड़ के कौन जाएगा और कोई कैसे जाएगा? एक कैसे छोटी सी जाएगा? ब्रेक ले रहे हैं आप लोग, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाजी फैमिली के साथ थोड़ी बहुत हम गेम्स खेलेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, कहीं मजा आएगा। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है फिल्म बाजी की कास्ट। और कास्ट में कौन कौन मौजूद है? मीरा जी मौजूद है हमारे पास, उस्मान खालिद भट्ट, अल मारूफ ओबी, एक इंतहाई मशहूर इंसान जिसका नाम है मोहसिन अब्बास हैदर, और उनके साथ हमारी हर दिल अजीज दौरे हाजिर की शबाना आजमी, जिनको अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर किया है मीरा जी ने, आमना इलियास साहिबा। तो जनाब मामला ये है कि मरिया तो यहाँ मौजूद है, या उनको आप जानते ही हैं सारे, ठीक है ना? सही है। हमारे तो नाम बदलते रहते, कभी हम सवेरा हो जाते, कभी हम बाखबर हो कुछ जाते। अर्सा पहले वाकई इंसिडेंट हुआ। अच्छा। एक साहब हमारे शो पे आए, बाखबर सवेरा शो का टाइटल है, और आए और हमने उनको जैसे ही मेहमान की कुर्सी पे बिठाया तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया सवेरा। अच्छा, बहुत शुक्रिया सवेरा। तो मुझे लगा मेरा नाम, उनको लगा शायद मेरा नाम बाखबर है, इनका नाम सवेरा। फिर हमने कहा, बाखबर सवेरा। इतनी सोना चांदी की जोड़ी के बाद इतनी अभी चैनल को हमसे अभी है थोड़ी बहुत मोहब्बत, पर इतनी मोहब्बत भी नहीं कि हमारे नाम पे रख ले शो, पर हो सकता है आगे जाके। खैर जी, हम बड़े जबरदस्त गेम खेलने जा रहे हैं और गेम में होगा ये, हम इनसे पूछेंगे सवालात और अगर इन्होंने जो भी हमसे कारनामा पूछेंगे इन्होंने किया होगा तो ये दिखाएंगे आई हैव, और अगर इन्होंने नहीं किया होगा तो सिंपल सी बात है। जी। जबरदस्त। पहला सवाल आप लोगों से ये पूरा है, म्यूजिक एंटी क्लाइमैक्स थोड़ा। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब आप लोग मुश्किल में फंसे होंगे। चीटिंग की आपने कमरा इम्तिहान में? कमरा इम्तिहान में? जी, एग्जामिनेशन हॉल में चीट है, माशाल्लाह। Seriously, ओबी? माशाल्लाह, ओबी, माशाल्लाह। seriously? बड़ी ओबी, बड़ी इतना ही सोच के सोचना है? बाद। व्हाट? भी नहीं, नेवर, कभी चीटिंग नहीं की खवातीन और हज़रात। प्राउड ऑफ यू ओबी। और मोहसिन, आप लोगों ने सच बोला, आप लोग दांत के पुतले। मीरा ने भी नहीं, मीरा मैंने चीटिंग करवाई है लोगों को। चीटिंग करवाई। मीरा तो वो कौन भी सा तो एक subject? किस्म की चीटिंग ही होती है ना। चीटिंग ही है ना तो यार। तुम मैं हैव करो ना। नहीं, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो इन्विजिलेटर थे, मैथ का एग्जाम था, और जो इन्विजिलेटर थे वो मेरी आंसर शीट उठाकर ले गए। और उन्होंने किसी को पकड़ा दी, उन्होंने चीजें नोट की और फिर वापस मुझे आंसर शीट मिली। ओह नाइस। आगे चलते हैं, हाँ। आगे चलते हैं। जनाब, सवाल पूछ लिया जाए, क्या आप लोग तैयार हैं? जी। क्या आप में से कभी किसी ने च्युइंगम खा के डेस्क के नीचे चिपकाई है? कंधे। आया 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 सच आया। I have We have a winner.
ये फरहद बख्श लम्हा आपकी जिंदगी में कब आया बहन? आई डोंट नो, क्लास में कहीं किया होगा यार, याद नहीं है। अच्छा, याद लेकिन नहीं है। किया है। किया आगे बढ़ते हैं डिस्गस्टिंग लगता है वैसे है ना, क्या यार। और मजा आता है जब कोई दूसरा बंदा वहां पे आगे बैठ के अगर उसका हाथ लग जाए। और सिर्फ तो उसमें एक सख्ती भी आ चुकी होती है, मतलब मॉइस्चर खत्म हो चुका चलो आप उसके बारे में बात करें हैं, खाइए ना आज इसकी डिटेल। कभी लंबी लंबी गप्पे मारी है, गप्पे लंबी लंबी गप्पे। गप मारी है, अच्छा झूठ बोला जिसे है। आपने आई हैव कर बढ़िया। दिखाया। बढ़िया या नहीं? हाँ बढ़िया, नहीं नहीं मीरा ने आई हैव, मीरा आपने कभी किया ऐसा? मुझे याद भी है कि मैं तो अच्छा। अक्सर औकात हम करते हैं। हम तो एक्टर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हमारा काम ही छोड़ना है। मिसाल के तौर पे कुछ एक हमारा मिसाल बताएं। काम ही झूठ बोलना है। हम हर सेट अच्छे लगे, पर झूठ बहुत बोलते हैं। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कुछ So हो we जाए are the biggest liars. I'm the biggest liar. तो बताइए ना, मतलब किस किस्म का झूठ, किस किस्म का झूठ? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे। हमारा काम ही नहीं, मतलब फिर भी कोई ऐसी because चीज we are the stars, we are the actors. मेरे से कभी कोई झूठ बोला हो बेसिकली? कोई ऐसा झूठ जो आपने जो किसी को पकड़ा गया हो। भी रोज ही हम झूठ ही बोलते मैं बताऊं एक? उस्मान बताएंगे। मैं जब स्कूल में था ना, तो मैं बहुत एक शाय और ऑकवर्ड सा बच्चा था और मेरे लिए आसान नहीं था दोस्त बनाना। तो मैंने जो फड़ी मारी थी वो ये थी, क्योंकि आई एम हाफ फ्रेंच फ्रॉम माई मॉम साइड, तो मैंने अपने क्लास में मशहूर कर दिया था कि मैं एक फ्रांसीसी फिल्म में एक्टिंग की हुई है। तो एकदम से ना वो obviously वहाँ पे बच्चे थे, तो कहते हैं, "अच्छा, तो स्टार है और ये तो मतलब कोई वो", और फिर किसी ने जाकर रिसर्च किया, कुछ किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और कुछ सवाल आप पूछना चाहते नहीं, हैं? मैं मेरा ख्याल में मजीद जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। हाँ, मजीद मजीद मेरे मार कुटाइयों के किस्से हम नहीं डिस्कस करते ले मजीद कुछ नहीं हो सकता। हमारा तो मारा यार, जिनको मारा बस छोड़े हम। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। और आपका जो गेम है, गेम से पहले बल्कि मैं चाहूंगी कि हम बाजी की बात करें। बाजी का म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। तो म्यूजिक पे कितने फिल्में सॉन्ग्स हैं, और आपने तो क्योंकि एक गाना आपने कोरियोग्राफ किया, बाकी कौन कौन से कोरियोग्राफ किए सॉन्ग? गाने गालिबन 6 हैं फिल्म में। इसके म्यूजिक डायरेक्टर ज़ेब बंगश, ताहा मलिक, साबिर साहब और एक और जमाल रहमान, जिनका टीजर में भी गाना था, ये आज मुझको क्या हुआ। तो आई थिंक जो म्यूजिक, एक तो साकिब इज फैंटास्टिक विद पिकिंग म्यूजिकल पीसेस, बिकॉज ये सारे हमारे अपने म्यूजिकल हिस्ट्री में से कुछ गाने हैं जिनके रीमिक्सेस बनाए हुए हैं, जैसे खिलती कली हो गया, जो कि एक बहुत धमाकेदार नंबर है हमारी फिल्म का। म्यूजिक ऑलमोस्ट सारा सिचुएशनल है, लेकिन जैसा मैंने भी आपको पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो बताया था कि जो पहला गाना है वो भी नैरेटिव जो है वो एक बनाता है पूरी फिल्म का। गाने मजेदार हैं, कुछ सारे गाने फिल्म में हमारी फिल्म को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन गानों से कुछ ना कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ बदल फॉर्म रहा नहीं है ये। हाँ, सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से गाना नहीं। लेकिन आपको फ्लेवर सारे मिलेंगे। सो यू विल गेट दिस वेरी रोमांटिक रूहानी नंबर, यू विल गेट दिस भड़कता हुआ काइंड ऑफ डांस नंबर, यू विल गेट भंगड़ा नंबर। सो मतलब म्यूजिक कमर्शियल भी है, लेकिन जिस तरह लेट्स से हॉलीवुड के म्यूजिकल्स में होता है कि दिस आल्सो प्लॉट एडवांसिंग। अच्छा, आप लोग वैसे फॉलो करते हैं मुल्क में क्या चल रहा है? जी, कोशिश तो करना। न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते हैं? चलिए, हमारे पास आपके साथ एक गेम है और हम आप लोगों के बिल्कुल सामने कुछ तस्वीरें चलाई जाएंगी। जल्दी जल्दी गैस करना, देखते हैं सबसे पहले कौन नाम लेता है। तो सबसे पहले जो तस्वीर दिखा दें, मुझे वैसे बहुत प्यारी लगती हैं ये। साहिबा। क्या बात है, क्या बात मैंने भी है। बोला था फिरदौस साहिबा। लेकिन आप लेट हो गई थी, आप लेट हो गई थी। मैंने भी फिरदौस फिरदौस बोला था इन्होंने जी। अच्छा, इस खरगोश ने फिरदौस बोला था। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है ये बता दें? होम मिनिस्ट्री होगी। गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। I had no idea, मैं मजाक कर रही थी। होम मिनिस्ट्री होगी। ओके, तो जनाब अगला जो है ये बेसिकली सिर्फ एक आवाज है। आप तमाम अफराद ने आवाज गेस करके बताना कि आवाज किस साहब की है। तो कल परसों मैं कहा यार बात करनी है तो आई शुड आल्सो थिंक अबाउट समथिंग दैट आई एक्सेल इन लाइफ। अब मिडिल एज क्रॉस हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो कुछ तो होगा जिसमें आई कैन स्पीक एज एन अथॉरिटी। उस्मान। So sadly I realized there is nothing that I Of course, Hamza. उस्मान ने बता दिया। खालिद का जवाब सबसे पहले आया और सबसे जनाब दुरुस्त जवाब तालियां। ये हमजा अली अब्बासी थे। जी, अब हमारे कौन हो नेक्स्ट सकते हैं? जी उनकी प्लीज तस्वीर दिखाइए ताकि
फैसल वाडा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है जनाब। What an interesting game. I'm really enjoying it. तुझे कुछ हुआ हुआ है, तुझे कुछ हुआ हुआ है। अब ये बताओ इनके पास कौन से मेरे आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आमना इस मूड में, आई स्वेयर। ये इतनी ऑन द पॉइंट कभी नहीं होती। चले आगे चले। मैं भी जिन लोगों को जानती हूँ उनका चला ले। अभी शफात नंबर 10 प्ले करें और बताएं कि ये कौन सा गाना है, कहाँ है, क्या है। मेरे ख्यालों में चाहिए एक सूरत मतवाली सी, ऐसी चीजें पूछो। पूछो ना, क्यों नहीं पूछते यार? तभी तो इसलिए मैं हमारी नंबर 10 पे हूँ। तो सीधा जनरल स्किप करके 10 पे ले गए हमें। थैंक यू, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा जी, अब जो 6 नंबर पे जो पिक्चर है जरा ये दिखाती है, कौन है ये कौन है, कौन है? रुकें, ये गुड लुकिंग ये है। है Good looking इसके बारे में कुछ इशारे देता चलूं। एक मशहूर सियासतदान के साहबजादे शहबाज। नहीं, ये एक और उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। PSL में इनकी इन्होंने अपनी टीम एक थी। टीम भी ओन की थी। अच्छा One of the जी। owner, ऑफ अ टीम। one of the owner। मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। हाँ, आया रुको भाई, रुको सब आमद आ रही है, आमद आ रही है। अच्छी नहीं पता। जनाब ये है जहांगीर Slow तरीन साहब के clapping। साहबजादे। जीती किनके? जहांगीर तरीन के साहबजादे अच्छा। अली तरीन। अली तरीन, मुल्तान सुल्तान जिन्होंने ओके, इस ओके, दफा ओके, very good। अच्छा जी। यस Well, this कुछ was एक tough. दफा तो हमने और अब चलते हैं जनाब नंबर 4 पे। नंबर 4 जरा सुनाइएगा या दिखाइएगा जो भी है ये, और आप लोग गेस करें कि ये कौन साहब है। जैसा है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मेरे घर तशरीफ लाए हैं। मौलाना साहब मदद कहता हूँ। तो जनाब मतलब करंट Sorry, अफेयर के मेरे मेहमान दिमाग जो में है निकने वो वाला मोहसिन था, तो अब्बास मैं- होस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है नहीं यार, बेहतरीन। सो आप क्या बात है। मुझे मसला है, मुझे तुम लोगों की भी तो आदत पड़ी हुई है ना। यस। चलो जी, अब 5 नंबर पे जिनकी आवाज है जरा वो आवाज उनको आवाज सुनाइए, है, फिर देखते हैं कि गेस करते हैं कि नहीं गेस करते हैं। ये मुंतखब चीख चखार करने के लिए नहीं किया गया। हम मुंतखब होके अवाम को पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करें, हमारा बिहेवियर भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी आर डिस्टोर्टिंग फैक्ट्स। द प्राइम मिनिस्टर, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्टोर्टेड बोथ She's a हिस्ट्री एंड politician, ज्योग्राफी female फॉर अस। politician। यहाँ पे अगर हम कहें कि जी, जी, मीरा is there। वो जी। खर आपने वो जो खर है शीज हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर। क्या आपके बात पास दी जाएगा ये। हाँ, ये मीरा जी के पास। She's my favorite guess what? politician. I really Mohsin admire Abbas her. Haider। I really like her. थैंक यू, बट मोहसिन अब्बास She's my हैदर एक favorite अरसे तक politician. हिना रब्बानी खर प्ले करते रहे हैं। और आपको Seriously? कुछ हो जाए ना कि मोहसिन कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, अब तो भूल गया मैं, अब तो मैं उस फेज से ही निकला हूँ, काफी मुद्दत हुई अब तो किए हुए इनको। 7 साल हो गए मेरे ख्याल में। हाँ नहीं किया मैंने, अब याद नहीं। चल हाँ जी जी। अच्छा जी, एक हम आपको फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं और आपको ट्रेलर से देख के बताना है इस फिल्म का नाम क्या है। शेर दिल कर। सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। शेर दिल। सही है। तो आमना ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। मैंने उसको अच्छा, लोग जहाज देखते ही हाँ एग्जैक्टली। या शफात का नाम लेते हैं या परवाज का नाम लेते हैं, खुला तजाद है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दोनों चीजों से। लेकिन फिलहाल। आजकल लोग जहाज का नाम सुनते हैं और जहाज को देखते साथ ही उनके बैंक अकाउंट की तरफ देखते हैं कि नहीं इतने पैसे दिए, छोड़े। हमने क्या चबुर्जी वाले जहाज में बच्चों को बिठा के सैर कराएं। Political- देखी हुई है। इसलिए ये फिल्म देखी हुई है। अरे क्या बात। सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट की जी, थी जी, और दिस फिल्म इज वन ऑफ माय फेवरेट। वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। तो यहाँ पे इस सेगमेंट को हम समाप्त कर अरे और खेलो ना यार, सब मजा आ रहा था, एक्चुअली मजा आ रहा था वाकई में। अच्छा भाई, चलें फिर इस तरह करते हैं कि आखिर मेरे ख्याल में हम आ ही जाते हैं नंबर 8 पे। तो जनाब खुद ही काटोगे। सभी का ये जवाब दुरुस्त माना जाता है क्योंकि सभी ने ये जवाब दुरुस्त दिया और एक साथ दिया। सबकी तालियां सबके लिए, कोई सभी तालियां। लेकिन जो दिल शेर था ना, वो विनर था। उसने जीत दिल लिया। जीत दिल लिया। गुड। तो जनाब मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में कहीं मत जाइएगा, रिमोट छुपा के रखें। बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है डिस्कशन, थोड़ी देर में और वापस मीठी ब्रेक में कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा। हाँ, बैक टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। आप तमाम तर लोगों को मीठी ईद की मीठी खुशियाँ ढेर सारी मुबारक हो। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे शायद अभी कोई खुबानी का जिक्र आएगा यहाँ पे क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पे मदिया को खुबानियाँ बहुत शरीर याद आ रही थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सीजन नहीं है, सर्दियाँ हैं। खैर एनीवे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। घूमते फिरते अब
बात आ गई है आखिरी गेम पे। ओके आखिरी गेम ख्वातीन और हज़रात, ये 4 अफराद जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम खेलने जा रहे हैं एक खूनी गेम। ये गेम ख्वातीन और हज़रात ऐसी है कि इसमें फौरन पता चल जाएगा कौन गद्दार है। ये जो गद्दार हुआ उसको इसमें से केला खाना पड़ेगा, या मिर्च खानी पड़ेगी, या उसको इसमें से लीमू खाना पड़ेगा, या ये चिली सॉस की एक पूरी चम्मच मुंह भर के खानी पड़ेगी। और अगर कुछ भी ना हुआ, अभी मैंने कहा नहीं है और मेरा को अभी से खांसियां लग गई हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, अगर कुछ भी ना हुआ तो उन्हें एक ये केरी का स्लाइस, ये वाला, ये साबुत खाना पड़ेगा। प्रेशर के मैं इस मामले में कुछ मजीद बात फौरन से प्रेशर चलते हैं गेम की तरफ। और पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ मेरा साहब आपसे। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? गहरी सांस ले लीजिए। और ये सवाल वैसे सबके लिए, लेकिन सबसे पहले मीरा, सबसे पहले मीरा जी के पास, सबसे पहले इन में से हमारे दौर का बेहतरीन स्टार कौन है? शान, अली जफर, फवाद खान या फहद मुस्तफा? पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टार, ये मुश्किल बात है, सबसे बड़ा। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, केले हैं, केरियां हैं, मिर्च है, लीमू है। उस कार्ड के अलावा भी बहुत ऑप्शन है, शान के अलावा भी ऑप्शन है। शान, अली जफर, फवाद खान, फहद मुस्तफा के अलावा हमारे पास केले, मिर्च, लीमू, केरी और केचप के ऑप्शन मौजूद है। देखें जैसे शान अपनी जगह बड़े स्टार हैं, उनका काम बहुत अच्छा ठीक है। है। फवाद खान की एक अपनी प्रेजेंस है, अली जफर उनकी एक अपनी खूबसूरत एक ज़बरदस्त प्रेजेंस है, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप चाहें मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूं, आप चाहें तो ये सवाल जन्नत को ट्रांसफर, आई मीन ओबी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये जो है लेकिन वहां जाकर सवाल बदल जाएगा। ये ट्रांसफ़र मैंने, और ये सब अपनी जगह अच्छे हैं, और जैसे हमारे बाजी के स्टार्स हैं, तो आप बाकी का जवाब। ओके, उस्मान खालिद भट्ट जन्नत साहब, अब आपके लिए सवाल बदल चुका है। ओके, इनमें से सबसे बुरा स्टार कौन है? शान, अली जफर, फवाद खान या फहद मुस्तफा? ट्रे आगे करने क्या खाना देखेंगे खाना क्या है। छोड़ यार बाकी सब, ये खाना है क्या? हाँ, बुरा स्टार कौन है? मिर्च खानी पड़ेगी। नहीं मैं यार सवाल ही इतना वो है, वो क्या बेचारा जवाब देगा। मिर्च। मतलब इतना और controversial ख़वातीन सवाल है। हज़रात, आप तमाम तर लोगों के सामने कंट्रोवर्शियल फॉर वेरी डिफरेंट आप मिर्ची क्यों खा रहे हैं? प्लीज प्लीज खाइएगा ये मिर्च। और ख़वातीन हज़रात, ओके, अच्छा मीरा को तो मजे आने लगे केरी के, एक खाई से बाद दूसरी, क्या बात है। गलत टीम से पंगा ले लिया आपने। हमारे लड़के ने सब छोड़ के देखें मिर्च उठाई बीच There में was से। lemon also. अब आप दोनों के पास जो सवाल आने वाला है, आप ये बताइए कि हमारी जो अभी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो अभी नहीं आई हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, डॉक्टर में, उनमें से सबसे बेहतरीन और लीडिंग एक्ट्रेस कौन सी है? माहिरा Is खान। my name on the list? अब आपसे आपका सवाल थोड़ी करेंगे, रूल से आउट की बात है ना। तो ऐसे ही खुद से खा ले। माहिरा खान, जो क्योंकि अभी जो ड्रामाज एक्ट्रेसेस जो भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आई हैं, माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर एंड माया अली, इनमें से लीडिंग एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है? मुझे कौन सी लगती हैं लीडिंग एक्ट्रेस इनमें से? मेरे ख्याल में महविश हयात। महविश हयात लीडिंग एक्ट्रेस। वेल, I have a tie actually. दो. नहीं no tie. there is no tie. If there's tie, then there is Anyway, I'm offending the two. there is हरी चिली then. Yes, no tie. नो टाई, केरी, केचप या Yes. अरे ये तो लाइक No, गेम no. का रूल है According ना to कि me, I आपका नाम think it's नहीं हो Mahwish and Mahira. No one else. देयर इज नो एंड, आपको एक एक, ऑप्शन एक, जिसने it has to be one. दिलेर बच्चे ने एक ऑप्शन लिया, हाँ। आप भी मुझे एक दोनों ऑप्शन। पसंद है, मैं इसलिए नहीं, मुझे भी पसंद है, यहाँ पे- मुझे तो सबा कमरी भी पसंद है फिर। I think then Mahwish. महविश। For sure. महविश, ठीक है, yes. गुड भाई, Next question. दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। बड़ा अच्छा जवाब दिया इन्होंने। सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन? देखा? आसिम अब्बासी, आसिम अब्बासी। जिन्होंने केक डायरेक्ट किया। ओह अच्छा। वर्स्ट डायरेक्टर मीरा जी। माइकल अमीन। माइकल अमीन, गूगल करना पड़ेगा। गूगल कर सकते हैं, वाकई वाकई। खैर एनीवे, Okay. नाम आ गया, व्हिच इज वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। सही। सवाल बदलें यार। सवाल बदल, चलिए सवाल बदल देते हैं। खाना चाहता हूं मैं। अच्छा, आप सबसे आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में
हु नीड्स अ ड्रेस डिजाइनर? किसी एक फीमेल एक्टर का नाम और मेल एक्टर का नाम बताएं जिसको आप समझते हैं इनको फैशन काउंसलर की जरूरत है। कौन दसो? ये तो इनसे है ना सवाल। नहीं नहीं, दोनों से है। शाबाश। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर हैं अली अब्बास, उनको बड़ी अशद जरूरत है। और बहुत से खवातीन में यार मुझे बहुत नहीं पता नाम, आई एम सो सॉरी। फिर भी कुछ फौरन बकवास। खवातीन में नाम नहीं याद आ मिर्च रहा। अब मुझसे ना मिर्च खाई जाएगी। क्या खाओगे? मैं केला क्यों ना खाऊं? गुड। चलो केली खा लेता हूँ। आम ना। मीरा जी, आपकी याद Okay. मैं बताऊं? जी। मैं किसी का नाम ले लाओ दो, केरी खा लूंगी चुपचाप। चुपचाप। Thank you. साबिर शाकिर बच्चे। खैर अब जनाब अब सवाल मीरा जी की तरफ नहीं आ रहा, अब आ रहा है डायरेक्टर उस्मान खालिद बट अल मारूफ जन्नत की तरफ। Good decision. तो जन्नत, आप मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री में मर्द और खवातीन मिला के सबसे ज्यादा झूठा एक्टर कौन है? झूठा एक्टर जी। और मेरा इतना पाला ही नहीं पड़ा झूठे सच्चे। जिनसे पढ़ा है उनमें झूठा कौन है? बहुत झूठ बोलता हूँ। आमना यस। झूठा एक्टर करंट कंपनी एक्सक्लूडेड। अच्छा ठीक। करंट कंपनी एक्सक्लूडेड। जी हाँ। अली काज़मी। क्या? हाँ अच्छा, ऑलवेज वो बुरा नहीं मना। हमेशा मैं बस 5 मिनट दूर हूँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। मैं वहाँ खड़ा हुआ था यार, तुम लोगों ने हमेशा ऑलवेज मतलब हमारे जो प्रमोशन मैंने अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल सवाल बनाया था और इसने कितने हलवा करके जवाब। हाँ अली काज़मी वही झूठा। चलो आओ। गुड। हाँ तो वो है। आई वॉज रेडी। हाँ मैं तो रेडी था यार, मैं तो बस कोने में खड़ा हुआ था, आप लोगों ने देखा ही नहीं मुझे, विजिबल था। मैं पेड़ के पीछे था, आपकी गाड़ी निकल गई। मीरा जी से सवाल करने वाली हैं मदिहा और मेरा नकवी। एग्जैक्टली यही सवाल आपसे है जो हमने सबसे अभी उस्मान- झूठा या सबसे झूठी। टी कोई भी हो सकती टी है और या कोई भी हो सकता झूठा। टी। झूठी एंड झूठा। अश्मित। हाँ ठीक हो गया, मिल गया ठीक है, मिल गया। दोनों जवाब मिल गए, दोनों जवाब मिल गए। तो जनाब मोहसिन, आपसे सवाल है, इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको लगता है ओवररेटेड है और कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है अंडररेटेड है? मुझे लगता है इमरान अशरफ अंडररेटेड है, लेकिन अब भोले के बाद उसका जाहिर है लोगों को पता चला कि इज अ वेरी गुड एक्टर। उसको मजीद काम मिलना चाहिए, उसको वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। ओवररेटेड एक्टर्स तो बहुत से हैं। अगर मैं तफसीली कहूँ तो ऐसे तमाम एक्टर्स, वो खुद ही उनको सबको पता चल जाएगा, जो सो के उठते हैं तो उनके बाल जेल बैक होते हैं। ऐसे तमाम नहीं एक्टर्स, समझे, नहीं समझे। ऐसे तमाम एक्टर्स जो हैं वो ओवररेटेड हैं। ओके, तो आखिरी सवाल है आपसे आमना, ये बताइएगा कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गैजेट फ्री यानी हर वक्त फोन पे लगा या लगी रहने वाली एक्ट्रेस या एक्टर कौन है जिसकी वजह से बाकी लोग भी तंग होते हैं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक हम सभी ऐसे हैं। तो मुझे तो ये सवाल दूसरों से पूछना चाहिए कि वो मुझसे तंग है या नहीं है। तो मुझे केरी दे दें क्योंकि नहीं मतलब कि जो चीज खाली वो रिपीट नहीं हो सकती, जो चीज खाली वो रिपीट नहीं हो सकती। कुछ और खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ अब और खा खाना। लेती हूँ, हाँ, खा लेती हूँ। क्योंकि लेकिन honest- खत्म भी करना ही है। मैं कर लेती हूँ माशाल्लाह। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता हाँ कि Very good. कौन, क्योंकि आई थिंक हम सभी फोन पे लगे। हाँ, यानी कि सभी आप फोन पे। साफगोई की इंतहा देखें ओके, कि हाँ, फौरन हाँ, कहते हम हैं, देख जरा केरी पकड़ाना। ओके, ये बहादुर लड़की। खा गई आई लाइक नींबू। हाँ, वी ऑल लाइक इट। सही है। चल आगे। बस ठीक, मेरे ख्याल से अब उनको मजे आने लगे थे, लेकिन क्या हाँ, करें, हाँ। टाइम तो अब कम है और क्योंकि हमने आप लोगों से रुखसत भी नहीं ख़वातीन और हज़रात, दामन वक्त में गुंजाइश चूंकि बहुत कम थी, लिहाजा अब तक तो यही था। लेकिन जाने से पहले हल्का फुल्का सा एक मैसेज ईद के हवाले से। मीरा जी आपसे। इस ईद पर ये बहुत स्पेशल ईद है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि बड़ी बहुत ही मेहनत और बहुत एक हमारी इस फिल्म में जितने भी जो हमारे को स्टार्स एक्टर्स सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनका जो मिलाप है और उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी ये, बहुत ज़्यादा टाइम हमने इस फिल्म को दिया और उसका सिर्फ एक ही मकसद था। जब मैंने इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जब किसी भी हम प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं, रिश्ता कायम करते हैं या उसको बनाते हैं और
बहुत मेहनत। और मेरा मानना ये है कि मैं बहुत कम मेहनत, मुझे लगता है कि मैं कम प्रोजेक्ट्स, उनको कम ऐसे फिल्में या काम हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो मैं बाजी की ज़रूर बात करूँगी कि बाजी पर हम सबकी बहुत मेहनत है। और बाजी के साथ जो रिश्ता बना है साकिब मलिक के साथ, उस्मान खालिद भट्ट, नेहा, मोहसन और हमारी पूरी टीम, हमारे को एक्टर अनिला मुर्तज़ा हैं, डेप्लेक्स है, मुसरत बाजी, राशिद, नासिर, हमारे कैमरामैन सलमान, और सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत जुड़कर और बहुत मेहनत से काम किया है। और एंड में अगर हमें, और इसका रिज़ल्ट जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम, लेकिन इस एग्ज़ाम जो हमने अभी इम्तिहान दिया है, इसका रिज़ल्ट हमें आप देंगे। ये फ़िल्म हमने आपके लिए बनाई है और ये सब जो इस वक्त आपके सामने है, ये फ़िल्म आपके लिए बनाई है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे डेफिनेटली, हम सबको, हमें उस दिन हम इम्तिहान में पास हो जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। उस्मान, आपकी तरफ से मैसेज। मैं सबसे पहले बाजी टीम की तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक विश करना चाहूँगा। जैसे कि मीरा ने कहा, हमने कोई साल भर की मेहनत लगाई है इस फिल्म को बनाने में। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट जॉनर है, ड्रामा, थ्रिलर, बहुत यूनिक एक हमारी इंडस्ट्री में एक जॉनर आया है। किरदार आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, म्यूज़िक आप सुन रहे होंगे ऑलरेडी। सो प्लीज़, मैं मोहसिन की एक बात का छापा मारूंगा कि अपनी ईदी ज़रूर यहाँ पर खर्च कीजिएगा। प्लीज़ गो वॉच बाजी इन सिनेमाज़। 21 तारीख को इल बी इन सिनेमाज़ नेशन वाइड। सो प्लीज़ डू गो वॉच इट, गिव योर ऑनेस्ट रिव्यूज़, एंड इंशाल्लाह जैसे मीरा ने कहा, हम इम्तिहान में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे बगैर चीटिंग किए। दैट्स वेरी गुड। आते हैं आमना, आपके पास क्या पैगाम देना चाहेंगी कौम को जो इस वक्त आपको वहाँ कैमरे के पीछे देख रही है? मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगी सबसे पहले तो कि ईद मुबारक, बहुत बहुत अपनी ईद को फुली एंजॉय करें, घर वालों के साथ जितना वक्त दे सकते हैं दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। साल भर हम लोग बिज़ी होते हैं कुछ अपने कामों में, अपने दोस्तों में, अपनी परेशानियों में, बट आई थिंक ईद एक ऐसी दिन है जिसमें हम अपने घर वालों को, अपने उन रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जिनसे नहीं मिलते। सो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। इस तरह उस्मान और मीरा ने कहा, मैं भी कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 21 जून को मुल्क भर में, तो प्लीज़ जाएं हमारी फिल्म देखें। हमने सबने इस पर बहुत मेहनत की है, लिटरली लाइक आई हैव गिवन माई स्वेट एंड ब्लड। तो प्लीज़ जाएं, फिल्म देखें, एंजॉय करें। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू गाइज। और मेरी तरफ से ईद का तोहफा आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जाके बाजी देखें। थैंक यू। मोहसिन, गुड। इमोशनल कर दिया तुमने। मोहसिन, स्टॉप इट। जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरा, ईद के दिन जैसे आमना ने भी कहा, मैं उसको कोट करना चाहूँगा कि ऐसे पुराने लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला तो मैं ज़रूर मिस करता हूँ उस वक्त को जब मैं अपने इन दोस्तों के पास रहा करता था, इनसे इंटरेक्शन में रहा करता था, काम के सिलसिले में ही सही। तो हम और ऐसे बहुत से लोग, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं, अहलकार हैं और फौजी भाई हैं हमारे, ये ऐसे कुछ शोबे हैं जो डॉक्टर भी इवन जो ऐसे स्पेशल डेज पर भी ऑन ड्यूटी होते हैं। यस। तो मुझे लगता है वो अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हैं। हम उन लोगों के लिए उनका बहुत ख्याल रखा करें। सड़क पर आते जाते उनको अगर आप प्यार से हाय, प्यार से ईद मुबारक ही बोल दें तो शायद उनका भी एक दिन बन जाएगा। तो सबके साथ मिल बांट कर रहिए, खुशी से रहिए, फैमिली को टाइम दीजिए, इन सब लोगों को टाइम दीजिए। हम लोग भी आपको एंटरटेन करने के लिए इन तमाम दिनों पर ऑन ड्यूटी ही होते हैं। तो बाजी को देखिए 21 जून को जाकर, और आई होप कि हमारी तरफ से ये ईदी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसके रिव्यूज़ जो टीज़र पे हमें आए हैं, आई होप कि हम आपको फिल्म में भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। और जैसे भी मोहसिन ने बहुत प्यारी बात की कि जब हम बाहर निकल कर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अपने घरों में होते हुए भी अपने घरों वालों के पास नहीं होते ईद के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। स्पेशली जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं ना, और आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो उन पुलिस वालों से ज़रूर गले मिला करें, उनसे ज़रूर ईद मिला करें जो बाहर आप ही की सिक्योरिटी के लिए मामूर होते हैं। शफात, आप। तो जनाब, मैं तो ईद के ऊपर आपको कोई इतना संजीदा पैगाम दे नहीं सकता क्योंकि मेरे से इतनी देर तक संजीदा शक्ल बनती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रीटी क्यूट आदमी है मैं चूंकि मैं बुनियादी तौर पे एक प्रीटी क्यूट आदमी हूँ, जैसे कि मोहसिन ने कहा। और ख़वातीन के साथ यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये फिल्म जो है ये रिलीज़ तो हो रही है 21 जून को,
ईद के मतलब बाद आपके पास काफ़ी मार्जिन है, आप अपने जो ईदी है उसको थोड़ा सा बचा के रखें, ज़्यादा खर्च ना करें, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमें भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।